अभी तक तो बहुत बेसिक चल रहा था। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर। देखो दुनिया में 3 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। इस दुनिया में 3 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, और एक और है मेरे लाल, वो होती है टेंसर। ठीक, स्केलर, ठीक, वेक्टर और टेंसर। अब वो क्या क्या है ये क्वांटिटीज, क्या क्या होता है, क्या यूज है इनका, कहाँ काम आती है, कैसे करते हैं, एक एक करके समझते हैं। हमको वेक्टर पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही वेक्टर है। इन सब के बारे में एक एक बात करते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी जो है वो मैंने कहा स्केलर। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वी डोंट नीड डायरेक्शन, वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड या हिंदी में बोले तो परिमाण, हिंदी में कहते हैं मैग्नीट्यूड को परिमाण, या और आसान करके बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अरे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मास, मास भैया, अगर मैं कहता हूँ एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये मार्कर है मेरा, इस मार्कर का मास है आधा kg, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी यार। आधा kg में हम डायरेक्शन की क्या बात करें, हाफ kg में डायरेक्शन की क्या बात करें। ठीक, तो मास कैसी क्वांटिटी हो गई सर? स्केलर, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही। ठीक, एनर्जी, एनर्जी स्केलर है सर। अबे एनर्जी का सिंपल मतलब समझो यार। एनर्जी का मतलब आज के जमाने में, आज की दुनिया में एनर्जी का मतलब होता भैया पैसा। पैसा, पैसा है मुझे प्यारा प्यारा। अब बताओ भैया, पैसे की कोई डायरेक्शन होती है क्या? अब वो पैसे का मतलब एनर्जी से कहते हैं, अरे एकदम सही बात बता रहे हैं। अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो जेब में, एकदम बुझे बुझे नजर आओगे, मरे गिरे से। लेकिन अगर जेब में पैसा हो, 2000 की गड्डी पड़ी हो, अपने आप आदमी एनर्जेटिक हो जाता है सर। बोलो सही कह रहे गलत कह रहे? पक्की बात है। तो आप सुन लो, एनर्जी कहाँ से आई? पैसे से तो आई। और पैसे क्या डायरेक्शन है? पैसे में तो गांधी जी बने होते हैं। बोलो भैया। तो ये सब स्केलर है। टाइम, समय अच्छा होता है, खराब होता है, लेकिन डायरेक्शन कुछ नहीं होती, बस चल रहा है, निकल रहा है। अब कोरोना में भी निकल ही रहा है सर। ये समय है जिसमें डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर। ठीक, नोट भी करते चलो, नोट भी करते चलो, कॉपी पेन है ना, नोट्स बनाते चलो। लिखो, हेडिंग है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। First one is scalar, second one is vector, vector, scalar, vector, third one is tensor, T-E-N-S-O-R, tensor। लिखा? ठीक, अब लिखो पहली क्वांटिटी
स्केलर। तो मिक्स लैंग्वेज में बात करेंगे, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स। क्योंकि ये कोई बहुत साइंटिफिक बात मैं घुसेड़ के नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बातें होंगी, पूरी फिजिक्स में हम और आप बस यूं ही बात करते चलेंगे, ठीक। तो मिक्स बात है, ठीक है। तो आप चाहे मैसेज वाली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैसेज टाइप करने में तो आजकल सब बच्चे बहुत तेज होते हैं। जैसे लिखते हो मैसेज में, सब मैं देखता हूँ वो सब लिखते हो तुम लोग, कई बार मुझे समझ में आ जाता है कि क्या लिखा जा रहा है। वही शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हो तो वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। तो बात करते हैं। सबसे पहले वही लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ठीक। लिखो, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, लाइक मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब स्केलर है। दीज ऑल आर स्केलर। सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? स्केलर। इसमें डायरेक्शन, एनर्जी, एनी टाइप, एनर्जी ऑफ एनी टाइप, वहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, एनर्जी लिखना, ब्रैकेट में लिखना एनी टाइप, किसी भी टाइप की एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ब्रैकेट में लिखो एनी टाइप, ठीक है। लिख लिया बच्चा? चलो सब, दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर। दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर। अब देखो, बुकिश लैंग्वेज तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज इन विच वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। सर अब सबसे बड़ी बात ये आती है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आखिर क्या जरूरत है इनकी? कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, और क्यों रिक्वायर्ड है? क्या जरूरत है? क्यों हम डायरेक्शन लें? ठीक, क्यों हम डायरेक्शन लें? ठीक, तो समझो सर बात को समझो। वॉइस वेक्टर जरूरत क्या थी? हम तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, हम तुमसे एक छोटी सी बात करते हैं, ठीक। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और तुम मुझे बताना। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम मुझे उसका आंसर बताना, ठीक। मैं कह रहा हूं, एक बॉडी है, m मास की एक बॉडी है। इस बॉडी पर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, मान लो कोई दो लोग, मैं लगा रहा हूं और हमारे एक दीपक वर्मा जी हैं, वो लगा रहे हैं, दो लोग लगा रहे हैं फोर्स, ठीक। या मैं तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा, दीपक वर्मा जी मेरी सेहत थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं नहीं, मान लो दीपक वर्मा जी लगा रहे और मोहम्मद फहद जी लगा रहे,
तो जो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, दोनों 5 न्यूटन और 5 न्यूटन लगा रहे हैं, दोनों व्यक्ति 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। बताओ ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? बताओ ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या कहते हो, चलेगी? नहीं, हाँ, ठीक। कई आंसर आ रहे हैं, किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा हाँ, सब अच्छा। ज़्यादातर लोग करें नहीं, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। एक हमारे भाई ने कहा, बड़ा सटीक जवाब दिया भाई प्रांजल सर ने, एकदम सही जवाब। यार बाबू, अगर मान जो लोग करें नहीं, कुछ लोग करें हाँ, तो अब आप समझो जिन्होंने नहीं और हाँ में जवाब दिया है, यार अगर इस बॉडी पर दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते तो यार ये बॉडी नहीं चलेगी। अब बताओ, दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते तो ये बॉडी नहीं चलेगी। और अगर दो पर्सन सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते तो ये बॉडी चलेगी। बोलो यस। जबकि मेरा क्वेश्चन था कि दो व्यक्ति फोर्स लगा रहे 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, बताओ ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? यार मुझे तो लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था। मेरी बात ही इनकम्प्लीट थी। मुझे बताना चाहिए था कि दोनों व्यक्ति सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तब आप जवाब दे पाओगे। अब आप बताओ, इसका मतलब आप खुद कहो। इसमें कुछ बच्चों ने आंसर में मुझे लिखा है, कुछ बच्चों ने लिखा है डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। यार मैंने डायरेक्शन की बात करी क्या? नहीं, मैंने तो ये पूछा था चलेगी कि नहीं। जो आंसर आए उसमें डायरेक्शन की बात आपने करी, मैंने नहीं करी। इट मीन्स डायरेक्शन रिक्वायर्ड थी, डायरेक्शन की जरूरत थी। इसका मतलब ये फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। इट नीड डायरेक्शन। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद बोल रहे हो, ठीक है? इसलिए जरूरत पड़ती है। देखो, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है हमको, डायरेक्शन हमको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ठीक है सर जी। बॉडी है सर, दो गाड़ियां हैं, ये दो गाड़ियां मैं बना रहा हूं। एक में हमारे सतीश भाई बैठे, एक में मोहम्मद सोहेब रजा खान जी बैठे। इस गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इस गाड़ी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा बात को। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। बताइए इस व्यक्ति को, सतीश भाई को, मोहम्मद सोहेब की वेलोसिटी या स्पीड क्या दिखाई पड़ेगी? बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब मांग रहा है इंडिया आपसे, बोलिए सर। इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति की वेलोसिटी क्या दिखेगी? क्या कहते हैं आप? यस। नहीं, सतीश भाई गलत कह दिया, सेम एस तो नहीं होगा। यस, हृदयांश ने कहा 10। यस, कुछ लोग कहेंगे 10, कुछ लोग कहेंगे 50, कुछ लोग कहेंगे 10, कुछ लोग कहेंगे 50। यस, नहीं जानवी, एकदम नहीं। डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। यस, समझिएगा सर, अगर दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तो स्पीड जुड़ जाती है, पता है आपको। दोनों गाड़ियां अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तो स्पीड जुड़ेगी, ऐड होगी। आपने 10th में पढ़ा होगा। और अगर दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, याद आया। सेम डायरेक्शन में चलेगी तो 30 - 20 10, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, दैट इज 20 + 30 दैट इज 50। आई बात समझ में? यानी कि वी नीड द डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन की ज़रूरत है, फिर से है डायरेक्शन की ज़रूरत। और सर अगर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी इज वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, जबकि मास इज स्केलर। मास में कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति 10 kg का है, 20 kg का है, 50 kg का है, 100 kg का है, क्या डायरेक्शन की जरूरत है बताओ? क्या डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी उसमें? नो, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर है? समझ गए? आगे चलो। सर जी, यानी कि डायरेक्शन ज़रूरत जिसमें पड़े वो वेक्टर, आप खुद देख लो, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। एक तीसरी क्वांटिटी और है सर। तीसरी क्वांटिटी यार बाबू हमारे सिलेबस में नहीं है। जो थर्ड क्वांटिटी है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बताते हैं आपको। टेंसर। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। बहुत डिटेल नहीं जाना है, थोड़ा समझना है। तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है बच्चा टेंसर। TNSOR, टेंसर। ये वो क्वांटिटी होती है, ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें, समझना, ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन तो रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। ठीक, क्योंकि अभी वेक्टर पढ़ा बताएंगे तो वेक्टर का एक नियम होता है, वेक्टर का एक लॉ होता है। थोड़ा सा समझ लो वेक्टर लॉ क्या होता है। वेक्टर लॉ होता है, दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पर हों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, थीटा एंगल पर हों, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक, दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पर हैं तो जो रिजल्टेंट होता है दैट इज अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक, यानी कि रिजल्टेंट इसका जो भी होगा वो थीटा पे डिपेंड करेगा। ये एंगल थीटा, हम थीटा को चेंज कर दें, थीटा को हम बदल दें तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, रिजल्टेंट का मान भी बदल जाएगा। ठीक, ये वेक्टर का एक लॉ है। हाँ, नोट्स बनाएंगे आप? नहीं, नोट्स बनाइए, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे और जो मैं बोलूँ वो लिखते चलिए। आप एडमिशन ले लेंगे, आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी सारी,
आप अपना एड्रेस यहाँ दे दीजिएगा पूरा, आपको बुकलेट सारी पहुँच जाएंगी कुरियर से। बुकलेट के एक पेज खाली होगा इस तरीके से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो बुकलेट एक तरफ का पेज खाली होगा, एक तरफ लिखा होगा, एक तरफ का पेज खाली होगा, एक तरफ लिखा होगा, ठीक। इसी में आगे इसका होम असाइनमेंट जुड़ा होगा, ये आगे होम असाइनमेंट होगा और उसी के आगे होम असाइनमेंट के आगे उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको इधर लिखना है और इधर तो बाकी क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। जो मैं लिखवाऊंगा वो खाली वाले पेज पे आपको लिखना है, तो इसलिए आप वो लिख लीजिए अभी से और बाद में कॉपी में उस पर कॉपी कर लीजिएगा, ताकि अगर जब भी रिवीजन का टाइम आए आप चुपचाप शीट निकालो, चट से एक शीट उठाओ, सब कुछ उसी में है, रिवाइज कर डालो। रजिस्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसलिए शीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वॉइस क्लियर देख ले, वॉइस कुछ ही देखो बेटा, वॉइस सही आनी चाहिए, बाकी लोगों को ठीक आ रही है बाबू, चेक कर लो, ठीक। हाँ, बुकलेट आपका एडमिशन हो जाएगा, बस बुकलेट प्रिंट हो रही है, आपको जल्दी मिल जाएगी। जैसे जैसे एडमिशन होता जाएगा यहाँ से बुकलेट कुरियर होती जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी बुकलेट्स। तो आर की वैल्यू √a² + b² + 2ab cos थीटा, यानी सब कॉपी पे नोट करते चला, जो मैं कहूँ लिखना है, ये सब जो है ये सब लिखना है कॉपी पे, ठीक। थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक। किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। अब पहले सुन लो फिर लिख लेना, पहले सुन लो फिर लिख लेना, ठीक। अब यार अब एक क्वांटिटी है करंट सुने तो हो गया भाई, करंट सुने तो हो गया। एक क्वांटिटी है करंट। अभी इलेक्ट्रोस्टैट में मैं शुरू करूंगा कुछ दिनों में। करंट में क्या होता है, जैसे एक वायर है, समझना, इसमें अगर दो करंट फ्लो कर रही हैं, एक 2 एम्पियर एक 5 एम्पियर, तो रिजल्टेंट होगा सेम डायरेक्शन में है 7 एम्पियर, तो रिजल्टेंट होगा 7 एम्पियर। अब इसी वायर में बाबू यही करंट ऐसे होती, 2 एम्पियर 5 एम्पियर, तो पता है रिजल्टेंट कितना होता, 5 - 2 3 एम्पियर। अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि जब कभी आप पढ़ोगे देखोगे, यस इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एक्ट एडिशन, एकदम से आदर्श भाई, ये 7 ये 3, या डायरेक्शन तो यार चाहिए ना, डायरेक्शन तो रिक्वायर्ड है ना, देख लो डायरेक्शन तो हम यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पर, डायरेक्शन तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक। तो करंट में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, करंट में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, वैल्यू भी रिक्वायर्ड है 5 और 2, ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। लेकिन अब समझना, एक वायर ऐसे होता, समझना मेरी बात को समझना भाई, एक वायर ऐसे होता, एक वायर ऐसे होता, इतना एंगल होता खूब जोरदार वाला, ठीक। इधर करंट आ रही होती 2, इधर आ रही होती 5। बताओ इस वायर में कितनी निकलेगी? इस वायर में निकलेगी 7 एम्पियर, ठीक, 7 एम्पियर। अब ऐसे होने की बजाय अगर वायर ऐसे होता, यहाँ 2 यहाँ 5, अब मैंने एंगल कर दिया छोटा, अब जो करंट निकलेगी वो निकलेगी 7। यार इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, ज़रा गौर करो बाबू, एंगल पे क्या मामला डिपेंड कर रहा है? ये एंगल तो बहुत छोटा है, ये एंगल तो बहुत बड़ा है, लेकिन रिजल्ट तो 7 का 7 ही है, रिजल्ट तो 7 का 7 ही है। यानी कि मामला एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो रिजल्टेंट थीटा पर डिपेंड करता था अगर वेक्टर में, क्या करंट की सिचुएशन में वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी ये वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं कर रही करंट, इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ। यानी कि डायरेक्शन ऐसी क्वांटिटी, सुन लो फिर से लिख लेना, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होती है,
लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं होती। उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? टेंसर। उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? टेंसर, क्योंकि वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती। लिखोगे? लिखवा दूं? डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं और ये डायग्राम फिर बना लेना तुम लोग, ठीक है? लिखो डेफिनेशन, लिखो। हाँ बोल रहा हूं, डेफिनेशन लिखो। ऐसी क्वांटिटीज, लिखो, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वेक्टर नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो वेक्टर नहीं होती। देखा? उसके बावजूद भी वो वेक्टर नहीं होती। ठीक? ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टेंसर कहते हैं। ठीक? ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, लिखो, क्योंकि, ब्रैकेट लगाओ, बोलो, क्योंकि वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती। क्योंकि वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती, वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करते। ठीक है? ठीक है? अब तुम लोग ये बना लो, लिख लो करंट। एग्जाम्पल में लिखो करंट, करंट लिख लो। ठीक? ठीक है मोहम्मद शोएब? अब करंट लिखो, देखो करंट रिक्वायर्ड डायरेक्शन लिख लेना, करंट रिक्वायर्ड डायरेक्शन, बट इट डज नॉट। ये वाली यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है? यहाँ मैंने दिखाया है नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं कर रही, नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है? लिख लिया भैया? क्लियर है? बना लो, डायग्राम बना लो। बना लिया? कॉपी भी बना लो, स्क्रीनशॉट लेने की अभी बना लो। स्क्रीनशॉट कितने स्क्रीनशॉट लोगे यार? बना लो।
बना लिया बच्चों? चलो आगे चलो। चलो साहब, अब एक पॉइंट मेरा सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और पूछा जाए करंट इज, करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज, और ऑप्शन में टेंसर अगर दिया है तो बहुत बढ़िया, चट से मारो सही। लेकिन कई बार ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया होता, ठीक? तो अगर ऑप्शन में टेंसर ना दिया हो, देन वी ट्रीट करंट एज अ स्केलर। तब हम करंट को क्या मानते हैं? स्केलर मानते हैं। लिख लो ये बात भी, ये बात भी लिख लो, लिखो। आर वाला फॉलो करेगा बेटा, हम समझ नहीं पाए, आर वाला फॉलो करेगा। आर रिजल्टेंट होता है बेटा, इन दोनों का रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट, दिस इज आर। अभी आगे आएगा रिजल्टेंट आएगा, आर वेक्टर नहीं है, आर रिजल्ट है इनका, दो फोर्सेस का रिजल्ट। लिख लो इस बात को जो मैं लिखवा रहा था। देखो, अगर ऑप्शन में टेंसर ना दिया हो, अगर ऑप्शन में करंट के लिए टेंसर ना दिया हो, तो फिर उसे हम स्केलर मानते हैं, तो फिर उसे हम क्या मानते हैं सर? स्केलर। ऑप्शन में टेंसर ना दिया हो तो क्या माना जाएगा करंट को? स्केलर। ठीक, क्लियर? अब एक क्वांटिटी और सुनो, लफड़े वाली, बताओ। एक क्वांटिटी सर होती है एरिया, एरिया, इसकी बड़ी अजीब कहानी है सब। एरिया, एरिया, एरिया टेंसर आंसर नहीं है। अगर बात हम करें मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, हीट, वेव, इसमें जो एरिया होता है वो स्केलर लिया जाता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, इसमें जो एरिया होता है वो वेक्टर लिया जाता है। तब एरिया की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में हम तुम्हें सिखाएंगे, जब मैं तुमको गॉस लॉ पढ़ाऊंगा ना, तब मैं सिखाऊंगा एरिया की डायरेक्शन। उसमें बाबू ये एरिया जो है ना वो वेक्टर। तो अगर कई बार पूछा जाता है एरिया इज, तो आंसर होता है बोथ, कुछ जगह पर वेक्टर, कुछ जगह पर स्केलर। लिख लो, एरिया इज। हीट के बाद मैंने लिखा है बेटा वेव, हीट के बाद लिखा है वेव, वेव ऐसे चिप, ठीक है। तो उसमें पूछा जाए एरिया कैसी क्वांटिटी है, तो उसमें जो एरिया होता है बोथ, कुछ जगह पर स्केलर, कुछ जगह पर वेक्टर। लिख लिया? तो ये एरिया के बारे में भी लफड़ा है, कुछ जगह पर वो स्केलर होती है, कुछ जगह पर वो वेक्टर होती है। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ गए बच्चों? चलो।